मम्मा, दादाजी इतना रो क्यों रहे हैं? बेटा दादाजी अपने नए घर जा रहे हैं ना, इसलिए रो रहे हैं। बेटा ये तो बेटा वृद्धाश्रम लगता है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दादाजी, मम्मा ने बताया ये आपका नया घर है और हम सब यहीं पे रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, दादाजी यहाँ अकेले रहेंगे। अकेले रहेंगे? लेकिन क्यों? आपने तो कहा था नया घर है और नए घर में तो सब साथ में ही रहते हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन इस नए घर में दादाजी जैसे बहुत सारे लोग रहते तो दादाजी उनके साथ खुश रहेंगे। मतलब? पर बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तो आप लोगों के साथ अपनी बच्ची के साथ रहना चाहता हूँ। पापा जी अब हमारे साथ रहकर क्या करेंगे? वैसे भी बोर होता है आप हमारे घर में, और सोसाइटी में आपके जैसे लोग बिल्कुल नहीं रहते अब। पर बेटा मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ आप लोगों के साथ रहना, अपनी इस प्यारी सी बच्ची के साथ रहना। बेटा पापा जी मैं कैसे समझाऊं आपको? सोसाइटी में सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ दिया है ताकि आप सब लोग मिलकर साथ रहें। और क्या करेंगे हमारे घर में रहकर? हमने तो अब अपने घर पर नया मेड भी रख लिया है, घर के सारे काम कर लेगा वो। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर का कोई भी काम कर लूँगा। बेटा बस मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे अपनी इस प्यारी सी पोती के साथ रहना। बेटा बेटा मैं अकेला पड़ जाऊँगा, बेटा समझा करो। पापा जी आप अकेले कैसे पड़ जाएंगे? मैंने बोला ना यहाँ आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। बेटा देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपनी पोती के साथ रहने दो। पापा जी ये जगह ना बहुत अच्छी जगह है और आप यहाँ बहुत खुश रहेंगे। बेटा मुझे अच्छी जगह नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना है, अपनी इस प्यारी बच्ची के साथ रहना है। बेटा पापा जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपकी ना उम्र होगी अब। मैं आपको कितने बार बोलूँ कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते? मम्मा, हम तो दादाजी को नए घर में छोड़ रहे हैं, तो फिर दादाजी इतना रो क्यों रहे हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। बेटा आप जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे ना, आप भी ऐसे ही रोते थे, तो आज दादाजी भी अपने नए घर में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। लेकिन मम्मा, इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा है और उसका मतलब क्या होता है? बेटा इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब? बेटा इस घर में दादाजी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब आपस में मिलकर रहते हैं और खुश रहते हैं, ये मतलब होता है इसका। दादाजी जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओहो बेटा अब कैसे समझाऊं मैं तुमको? अच्छा सुनो मेरी बात, जब मम्मी पापा बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ देते हैं ताकि सब लोग मिलकर खुश रहें। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी आप रोइए मत, मम्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर भेज दिया जाता है, और जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं मम्मा पापा को आपके पास भेज दूँगी। नहीं बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास अपना घर है ना रहने को, हम लोग वहाँ रहेंगे। लेकिन मम्मा ये तो खुशियों का घर है ना, तो खुशियों के घर में तो सब रहना चाहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमारे पास अपना घर है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम अपने घर में रहेंगे। पर मम्मा। मैंने बोला ना एक बार, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी तुम आजकल मेरे सामने। बहू अब दो ना अपनी बच्ची को जवाब बताओ ना इसे, कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी ये बच्ची तुम्हें यहाँ पर इसी वृद्धाश्रम में लेकर आएगी, तो क्या तुम यहाँ पर रहना चाहोगी? बताओ ना बहू। हाँ मम्मा बोलिए ना, ये भी तो खुशियों का घर है, खुशियों के घर में सब रहना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं रहोगे? और जब आप दादाजी के लिए इतना अच्छा सोच रहे हो, तो मैं भी तो आपके लिए इतना अच्छा सोच रही हूँ ना। बोलिए। नहीं बच्चे, अब तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। और पापा जी आप ना ज़्यादा इसका ब्रेन वॉश मत करो। नहीं मम्मा, आप बताइए ना मुझे, आप क्यों नहीं रहोगे वहाँ पर? बहुत बदतमीज़ नहीं होने लगी तुम आजकल? आने दो तुम्हारे पापा को, सारी शिकायत करूंगी तुम्हारी। दीदी, वृद्धाश्रम का मतलब क्या होता है? ये खुशियों का घर ही होता है ना? खुशियों का घर? ये किसने कहा आपसे? मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि ये खुशियों का घर होता है। खुशियों का तो पता नहीं बेटा, पर दुखों का घर ज़रूर होता है। दुखों का घर मतलब ये कि जब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं ना, तो उन्हें यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है। फिर उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बेबस, अकेले और बेसहारा रहना पड़ता है। मतलब मम्मा ने मुझसे झूठ बोला? मम्मा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। वैसे भी ये तो हर घर की कहानी हो चुकी है कि पहले माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं, और जब बच्चे काबिल हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, यही बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, घर से दूर, परिवार से दूर। बस यही बेटा, यही सच्चाई है। छी मम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो, लेकिन नहीं, आप बहुत गंदी मम्मा हो। बेटा तुम ये
क्या बोल रही हो? मम्मा आप मुझे अपनी बेटी मत कहिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप बहुत गंदे हो। अब से मैं दादाजी के साथ रहूँगी। दादाजी के साथ? बेटा तुम दादाजी के साथ कैसे रहोगी? मेरे साथ रहोगी तुम। क्यों मम्मा, मैं क्यों नहीं रह सकती दादाजी के साथ? दादाजी ने पापा को पाल पोस कर इतना बड़ा करा है, तो वो मुझे भी कर लेंगे। अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो मैं आपकी तरह बन जाऊँगी, और मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती क्योंकि आप बहुत गंदे हो। मैं दादाजी की तरह बनना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। पापा जी आप तो समझाइए ना इसको, ये क्या बोल रही है? अब मैं इसे क्या समझाऊं, क्योंकि जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी कह रही है, सब तुम्हारा ही सिखाया हुआ है, तुम्हारा ही समझाया हुआ है। नहीं पापा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा तुम मेरे साथ रहोगी, ऐसे मत बोलो बेटा। चलो दादाजी। चलो बेटा। पापा जी, बेटा मेरी बात सुनो। पापा जी, बेटा मेरी बात तो सुनो। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।